मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास का रेशियो आज कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसानी से कैलकुलेट करने वाले हैं और यह कैलकुलेशन दिए थे जे थॉमसन ने, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू होती है 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम आता है। कूलामी से लिखा गया क्योंकि चार्ज यूनिट होता है कूलाम और मास यूनिट होता है किलोग्राम, इसलिए यहाँ पे कूलाम पर किलोग्राम यूज किया गया है, ठीक है। और इसका जो रेशियो है वो जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। आज हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझने वाले हैं। ये जो वैल्यू है जनरली ये तो पता रहता है कि E/m की वैल्यू 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम होता है, लेकिन जे थॉमसन ने इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया आज वही हम बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं, ठीक है। इस आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया गया है। यहाँ पे मेटल की दो प्लेटें हैं। एक प्लेट बैटरी के निगेटिव पोल से कनेक्ट है जिसको बोलते हैं निगेटिव प्लेट, इसका नाम होता है कैथोड। दूसरा जो प्लेट है बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट है, इसका नाम होता है पॉजिटिव प्लेट और इसका नाम होता है एनोड, ठीक है। और इस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेटल की दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक मैग्नेट भी यूज किया गया है, ठीक है। इस पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यही जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए थे और इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने E/m का रेशियो कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट किया था, हम उसको आज बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो निगेटिव प्लेट है इसका नाम होता है कैथोड, पॉजिटिव प्लेट है इसका नाम होता है एनोड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे दो प्लेटें ली गई हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक मैग्नेट लिया गया और मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब मैग्नेट को कितने भी टुकड़े कर दो, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे हो गया नॉर्थ और यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस बैटरी से जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इस पोटेंशियल के क्रिएट होने से यहाँ से कैथोड रेज बाहर निकलती है। कैथोड रेज जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से कैथोड रेज बाहर निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। मान लीजिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई न किया गया हो, न ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया हो, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है इसका डायरेक्शन बिल्कुल सीधा होता है, पॉजिटिव की तरफ बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है या कैथोड रेज है यह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे मेटल की दो प्लेट लिया गया है, एक है पॉजिटिव प्लेट और एक है निगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह या कैथोड रेज जो होता है, जिसमें जो कैथोड प्लेट से बाहर निकलती है वह इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाएगी। यहाँ से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज, तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सीधा मैग्नेट की तरफ जाएंगी और इस तरह से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मैग्नेट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो होता क्या इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से ये मैग्नेट की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। और इन दोनों का यदि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ से होता क्या है कि ये मैग्नेट की तरफ क्यों मूव करेंगी, तो आप लोगों को पता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, यह लेफ्ट हैंड रूल है, यह जो फोर फिंगर है या मिडिल फिंगर या थंब है, ठीक है। मतलब यदि ये जो फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर यदि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है तो ये जो है चार्ज पर लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये चार्ज के जो मूव करने के डायरेक्शन को मूव करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए एक चार्ज है, प्लस चार्ज है और इसके ठीक ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये चार्ज
चार्ज जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें है, मतलब इस डायरेक्शन में है, और चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैलकुलेट करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल क्या बोलता है, इस तरह से आप अपने फिंगर को बनाइए। ये जो 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो हमारा थंब है चार्ज पर लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब फोर्स जो है वह ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो होगा क्या, ये जो नॉर्थ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा नॉर्थ से किधर होता है, साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो नॉर्थ साउथ तो इसका डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब यदि हम इस पे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो ये देखिए, ये जो है, ये जो 4 फिंगर दिखाई दे रहा है यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन के मूव करने का डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और ये जो है जो थंब है यह जो है इस पर लगने वाले फोर्स को दिखाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स है, यह जो फोर्स है, यह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज रहता तो फोर्स ऊपर की तरफ है, लेकिन निगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे की तरफ लगता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन इस साइड में होगा, ठीक है। तो होता क्या है, और मान लीजिए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बराबर कर दें, ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो और जितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, और यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। Fe का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा, ये इस तरह से, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। Fm को बोलते हैं, M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, F स्टैंड फॉर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये नीचे की तरफ लगेगा। ऐसा क्यों नीचे की तरफ लगेगा, तो हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वह नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो यहाँ से हम अपने 4 फिंगर को दिखाएंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और यह जो मिडिल फिंगर वो इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन होगा, और यह जो थंब होगा इलेक्ट्रॉन को लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ लगता है, लेकिन निगेटिव चार्ज होने से फोर्स उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ लग जाता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होता, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हो जाए तो इस इलेक्ट्रॉन पे न तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा न तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, और दोनों का फोर्स इक्वल है, जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, तो दोनों का फोर्स इक्वल होगा और दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। तो कंडीशन लेते हैं, क्या कंडीशन होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक, F फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का ये सिंबल है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स के। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है, ये थोड़ा सा फिजिक्स का चैप्टर है, आप लोग क्लास 10th में के फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। यदि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे E है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है, यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वह होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस पे जो
इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे b है, तो यह जो है यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स ई भी b, और यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स E इंटू कैपिटल E। ठीक है, E से ही क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इंटू b। यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा E बाई b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, ठीक है, मान लीजिए इस साइड का स्क्वायर कर दें और इस साइड का स्क्वायर कर दें, तो v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर अपन b स्क्वायर, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है, मान लीजिए यहाँ से हमने बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई किया। जैसे ही बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैथोड रेज इमिट होगी, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इसका मतलब यह बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को, इस कैथोड रे को इमिट करने में वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और उसी वर्क से यह यहाँ से कैथोड रेज का स्पीड भी बढ़ रहा है, कैथोड रेज की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। इसका मतलब जो वर्क होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो वर्क होता है बैटरी द्वारा जो वर्क किया जाता है वह होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कैपिटल भी। ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वो, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है जो कैथोड प्लेट से इमिट हो रहा है उसका चार्ज ई इंटू कैपिटल भी। और यह जो वर्क है, यही वर्क कैथोड रे को काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इस बैटरी जैसी पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और उस वह इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इसी पोटेंशियल से आती है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2e कैपिटल V इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2e कैपिटल V अपॉन m। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से, इक्वेशन सेकेंड है और इक्वेशन थर्ड, इसको आप कंपैरिजन करिए। ठीक है, यहाँ v स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर की जगह पर रखो, यहाँ पे ये हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2e v अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ से हम e अपॉन m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 जो है इस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कैपिटल V भी जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो e बाई m इज इक्वल टू, यहाँ से 2 इंटू वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 इंटू वी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू 2 कैपिटल V। यहाँ से जो फॉर्मूला है वह बन गया है e बाई m इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू 2 इंटू कैपिटल V। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, वहाँ वैल्यू रख दो। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए। और V जो है पोटेंशियल बैटरी के द्वारा कितना दिया गया उसको रखेंगे, तो E बाई एम की वैल्यू हमारा जो बन के आएगा E बाई एम इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 गुलाम पर किलोग्राम वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आपने अप्लाई किया एक्सपेरिमेंटली वो रख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड जितना अप्लाई किया वो रख दीजिए, और जितना पोटेंशियल अप्लाई किया वो रख दीजिए। तो इन वैल्यू को रख करके कैलकुलेट करेंगे तो E बाई एम की जो वैल्यू निकल के आएगी 1.76 इंटू 10⁻11 गुलाम पर किलोग्राम। तो इस तरह से जे थॉमसन ने E बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट किया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो E बाई एम के
E/m के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।